लेट अस सी। तो कौन से नंबर तक लेके हमने जो है वो कंप्लीट कर दिया था पिछले क्लासेस में, राइट। तो आई होप कि हमने जो है वो क्या बोलते हैं उसको, तो दैट इज द 6 तक लगे कर लिया था, ठीक है। अब 7वां से हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चर बनाना, राइट। तो कार्बन की संख्या 7 यहां पे लेंगे, क्लियर। C7, ठीक है। एक बार जरा सा देख ले, हाँ एकदम क्लियर है, C7, ठीक है। तो लिखेंगे कि हेयर, यहां पे n जो है वो 7 है। नंबर ऑफ n की बातें करें तो हाउ मेनी, तो देयर इज 7, ओके। अब लिखेंगे कि सिंस Cn H2n +2, इसीलिए का जहाँ प्रसिद्ध है इज इक्वल टू का साइन दो, C इंटू n कितना 7, तो 7 लिखा, H गुना H होगा, H 2 है तो 2, n के वो 7 वो तो 7, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो आपको सब कुछ बता दिया था, ठीक है। अब जहां तक हो गया है उससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, 6 तक करवा दिया है, अब 7 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, C7H 7 दूनी 14 आदू 15 16, तो इसका क्या नाम है, तो 7 गो अगर कार्बन की संख्या 7 है तो इसको बोलते हैं हेप्ट, और अगर पूरा नाम की बातें करें यहाँ पे तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। क्या हो जाएगा, हेप्टेन, क्लियर। तो ये हेप्टेन है, समझे, ओके। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर की बातें करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को तो है कि नहीं। अब सबके ऊपर एकदम चारों तरफ जो है वो हाइड्रोजन हम लोग एकदम से लगा देंगे, क्लियर, ओके। ये रहा हाइड्रोजन H, दिस इज द हाइड्रोजन H, and this is also the hydrogen H, and this is the last hydrogen। अब हम लोग मिला लेते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 16 है कि नहीं। तो ये 3 है, 3 दूनी 6 और 6 4 10 और 10 4 14 आदू 16, ओके, सही है। ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है हमारे, एकदम सही है, क्योंकि 16 हाइड्रोजन यहाँ पे है और इसमें भी 16 हाइड्रोजन है हमारे। है दिक्कत है जी, नहीं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ओके। लेट अस सी। तो अब बातें करें किस चीज का, अब डॉट स्ट्रक्चर होगा, है कि नहीं, क्या होगा, डॉट स्ट्रक्चर। जैसे तुम्हारे बहुत सारे डॉट्स रहते हैं, क्या, ओके। ये हमने लिखा C, ठीक है, और ये हो गया दूसरा C, और ये हो गया तीसरा C, और ये हो गया चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, और ये 7वां C, राइट। तो टोटल कार्बन की संख्या 7, तो हमने 7 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब सबके ऊपर हाइड्रोजन आएंगे, है कि नहीं, इस तरीके से, राइट, ओके। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा हाइड्रोजन, और ये कार्बन का 4 है, और ये स्टार वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ओके। H, यहां पे भी H, ये H हो गया, इधर भी H, ये H, यहां पे भी H, ये भी H, और ये यहां पे भी H, इधर H, और ये यहां पे भी H, ठीक है। अब सब एक दूसरे से बाइंड करेंगे, राइट। सबसे पहले कार्बन को बाइंड करेंगे,
कार्बन अपना बाइंड होकर के साइड हटेगा, तो हाइड्रोजन भी काहे पीछे रहेगा, है कि नहीं, राइट। तो हाइड्रोजन का भी हो गया। अब दूसरा कार्बन के लिए काम करेंगे। ये रहा दूसरा कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन की बारी, ये दूसरा हाइड्रोजन की बारी, फिर नेक्स्ट कार्बन जो है वो 8 गो लेकर के कंप्लीट हो जाएगा, पेट भर गया। अब दूसरा का हाइड्रोजन भी ये यहां से कुछ इस प्रकार से चलो हो गया, इस तरह से। फिर इसकी बारी, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये, और ये लास्ट कार्बन, फिर हमारा डॉट स्ट्रक्चर तैयार है। चलो खत्म हो गया जी। तो ये डॉट स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, खत्म होता है। क्लियर, ओके। तो हेप्टेन का डॉट स्ट्रक्चर आई होप कि आपको पता चल गया हो गया। तो जो होता है जो यही होता है, और तो कुछ होता नहीं है, राइट। आई होप कि आपने बना करके लाया होगा, राइट, लाए हो ना, हाँ ठीक। लेकिन फिर भी एक बार हमें बताना जो है वो जरूरी होता है, राइट, तसल्ली के लिए, ताकि लगे कि नहीं हमने बता दिया, तो है कि नहीं। हाँ, नहीं तो कितना आधा लाता भी नहीं बनाता है कि नहीं, सब आपके जैसे नहीं ना होते हैं। अगला है दैट इज द हाफ स्ट्रक्चर। इससे पहले सेमी स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर, राइट। तो सेमी स्ट्रक्चर कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले CH3 यहां से भी देख के लिख सकते हो और यहां से भी देख के लिख सकते हो। है, पिछला क्लास आया है ना जी, हाँ, तो उसी में से है, बता दिए थे सब कुछ। यहां से भी देखिए CH3 है तो CH3, CH2 तो CH2 कर दिया, फिर CH2, फिर डैश तो डैश, CH2 तो ये हो गया CH2, फिर डैश तो डैश, केवल लिखे 1 2 3, 1 2 3 वो पहुंचे हैं, है कि नहीं। फिर डैश तो डैश, फिर ये CH के बदले फिर ये CH2 आ जाएगा, फिर ये CH2 के बदले फिर CH2 आ जाएगा, और फिर CH3। ये आया है, नहीं आया, CH3 नहीं आया। तो एक काम करते हैं, इसको CH3 कर देते हैं, और इधर ही हम लोग जो है वो CH2 इधर ही बढ़ा देते हैं, उधर तो जगह है ही नहीं, राइट। तो सेमी स्ट्रक्चर हमारा खत्म। अब गिनो कार्बन 7 गो है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 गो है। हाइड्रोजन 16 है कि नहीं, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, और 6 4 10 हाइड्रोजन, और 10 4 14 और 2 16, हाँ 16 हाइड्रोजन, यानी कि ये करेक्ट है एकदम। क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। तो सेमी स्ट्रक्चर जो है वो हेप्टेन का कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे चलें, ओके। अब अगला आता है हाफ सेमी स्ट्रक्चर। क्या आते हैं, हाफ सेमी स्ट्रक्चर हो जाएगा, हाफ सेमी स्ट्रक्चर, ऑल राइट। तो ये सबसे पहले तो लिखा गया CH3, फिर बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 है तो CH2। अब इतना सारा CH2 एक ही जैसा है, तो इसको क्यों ढोते चलेंगे हम लोग, है कि नहीं। सबका होल स्क्वायर एक प्रकार से कर देंगे हम लोग। तो ये CH2 लिख देंगे, और जो होल स्क्वायर चढ़ाएंगे वो यहाँ पर नहीं चढ़ाते हैं, बल्कि नीचे की ओर। केमिस्ट्री में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो के गो है, तो 1 2 3 4 5 गो, 5 गो है तो यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर बच गया CH3, तो CH3। कोई लड़का ऐसे नहीं लेकिन कर सकता है कि CH2 2 गो है तो CH2 का होल स्क्वायर कर दिया, फिर CH2 कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। इसको एक साइड में रखें और एक इसको साइड में रखें तो अच्छा लगता है कि नहीं। जबरदस्ती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, लिखने का तरीका यही है जो है। क्लियर है, क्लियर। अब देख लो 16 हाइड्रोजन है कि नहीं, तो ये 2 हाइड्रोजन 5 से गुना होगा तो टोटल 10 हाइड्रोजन, और 10 हाइड्रोजन फिर 13 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे 3, हाँ मेरा मतलब है 10 3 13 हाइड्रोजन, अब फिर 3 गो है तो 13 3 16 हाइड्रोजन। क्लियर। तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 16 हो गया ना, क्या हो गया ना,
चलो ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे लास्ट में पहुंचते हैं हम लोग, दैट इज द स्केलेटन, कंकाल। तो 7 गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है? 7 गो 7 डॉट हमारा स्केलेटन बन के तैयार है, खत्म हो गया। इज इट क्लियर है? सबको पता चल गया है? आई होप कि सबको पता चल गया होगा। चलो अच्छी बात, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। पिछले क्लास वाला एक बार इसे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि ये लिखा कैसे जा रहा है कि नहीं। तो देखिए, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जितना कार्बन है सबको हमने ऐसे CC लिख दिया, और एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होता है तो इस प्रकार से डैश दे दिया, है कि नहीं? क्लियर है? पिछला क्लास इंपॉर्टेंट था, समझे? और सबके साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, फिर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 हाइड्रोजन था, तो इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुटे हुए हैं, है कि नहीं? इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इस कार्बन से भी 2 ही हाइड्रोजन, मेरा मतलब है कि 2 ही हाइड्रोजन का लेन देन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, है कि नहीं? शेयरिंग जो भी हो रहा है कि नहीं? समझे? तो इस प्रकार से किया। फिर इसे लिखने के लिए CH3 यहाँ पे है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो 3 लिख, यहां से भी देख के लिख सकते हो, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो CH3 लिखा। अल्केन का ग्रुप चल रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दे दिया, है कि नहीं? फिर कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ है, तो यहाँ पे CH2 लिख दिए, है कि नहीं? फिर बॉन्ड यहाँ पे देना जरूरी है कि नहीं? फिर दूसरा कार्बन की ओर जंप करेंगे तो यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ आता है, फिर से CH2 लिख दिया, फिर बॉन्ड देना जरूरी है कि नहीं? फिर दूसरे कार्बन पे जंप किए, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ है, तो CH2 लिखा, यानी कि 2 हाइड्रोजन को हमने दिखाया। फिर अगले कार्बन की ओर मूव किया तो पता चला कि 2 ही हाइड्रोजन है, तो फिर से CH2 ही लिखा। फिर अगले कार्बन की ओर मूव किया तो पता चला 2 हाइड्रोजन है, तो CH2 लिखा। फिर नेक्स्ट कार्बन के पास गया, 7वां कार्बन के पास, तो पता चला कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो यहाँ पे CH3 लिख दिया है। इज इट क्लियर? ओके। फिर CH3 है तो CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दे दिया। फिर CH2 अगर 5 वाला है तो 5 यहाँ पे कर दिए, है कि नहीं? फिर ये CH3 था तो ये कर दिए। नहीं, आप इसको नहीं कर सकते, CH2 को ऐसे नहीं लिखते, ऐसे ही लिखने का तरीका है, कहा है कोई नहीं पूछेगा। इज इट क्लियर? मिटा दें? ठीक है, फिर 8 वाला में चलते हैं। बना के लाए हैं ना एक बार? अब 8 नंबर की बारी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे C8, यानी कि यहां पे दिस मीन्स देखते रहो कि कैसे कैसे हो रहा है। तो हेयर नंबर ऑफ कार्बन, n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन के गो है? 8 गो। तो यहां पे हमने n = 8 लिखा है। अब फार्मूला होता है अल्केन का, तो CH, 1 मिनट,
CnH2n एंड प्लस 2। तो दिस इज इक्वल टू n के गो है 8 गो, तो 8 लिखा गुना H, फिर गुना 2, फिर गुना n है तो n 8 गो है तो गुना 8 करेंगे, प्लस है तो प्लस दिए, 2 है तो 2 लिखे। अब फिर सबको करेंगे तो C गुना 8 तो C8 ऐसे लिखते हैं, फिर H है तो H लिखा। अब गुना करो तो 8 दूनी 16 और प्लस 2 18, तो H 18 लिखा। इसका नाम है, अब 8 नंबर वाले कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, और N ग्रुप का है तो यहाँ पे ऑक्ट में N लगाएंगे तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। ठीक है, तो 8 नंबर वाले को क्या हो जाएगा अल्केन ग्रुप में, अगर 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्टेन हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर का। किस चीज का? स्ट्रक्चर के बारे में, डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले 8 कार्बन है, 8 कार्बन लिख लेते हैं ताकि छूट ना जाए भाई। 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7 और ये 8 कार्बन। ओके, अब सबके साथ हाइड्रोजन माथे पे, साइड में, नीचे, है कि नहीं, दाएं बाएं ऊपर सगरों जो है वो हम लोग हाइड्रोजन जो है वो एक एक सिंगल बॉन्ड को दिखाते हुए क्या करना है, जोड़ देना है इस प्रकार से। ये सिंगल बॉन्ड है, क्या है कोई पूछेगा नहीं, ऐसे लिखे का तरीका है, ऐसे लिखते चल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, इस प्रकार से ये एरो से दिखा रहे हैं कि एक दूसरे से क्या कर रहा है, ट्रांसफरिंग यानी कि शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर? अटैच्ड है। ये स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो गया। अब डॉट स्ट्रक्चर की बारी, डॉट स्ट्रक्चर की बारी। क्लियर? तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो सबसे पहले C, एगो C 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये तीसरा C, ये भी आएगा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये चौथा C, ये भी आएगा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये 5वां C, ये भी आएगा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये 6ठा C, ये भी आएगा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये 7वां C ज्यादा पास में लिख दिया, नहीं थोड़ा सा दूर लिखना चाहिए था। ये भी आएगा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये रहा, कितना कार्बन हुआ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गया। वेरी गुड, वी हैव डन इट। अब आएंगे हाइड्रोजन भाई साहब सबके साथ, H H, ठीक है, ये रहा H, नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, लेकिन यहां पे तो है नहीं, H हो गया, एंड दिस इज द H, दिस इज द H, एंड दिस इज also the H, and this is also the H, 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 H हो गया, और इधर भी, और इधर भी, और इधर भी। क्लियर है? यहां तक सभी कोई फिगर बना लिया होगा। अब यहां पे 8 H जो है वो लेके, कार्बन जो है वो लेकर के अस्थिर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से अपना इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो आदान प्रदान कर लिया। तो ये कार्बन का बन गया,
अब ये हमारे डॉट स्ट्रक्चर खत्म होते हैं किसका, ऑक्टेन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 18 हाइड्रोजन है कि नहीं, तो 3 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 6 4 10 हाइड्रोजन, 10 4 14 हाइड्रोजन और 14 4 18 हाइड्रोजन। हाँ क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कार्बन के साथ 2 ऊपर हाइड्रोजन 2 नीचे हाइड्रोजन यानी कि 4 हाइड्रोजन, और यहाँ तक 14 गिन ही लिए थे, तब 14 और 4 18 हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? ओके। डॉट स्ट्रक्चर के बाद हमारा आता है जिसका नाम है सेमी स्ट्रक्चर। क्या नाम है? सेमी स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर तो ये होगा CH3, फिर दूसरा कार्बन CH2, फिर CH2, फिर CH2, 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 and this is also the CH2 and this is also the CH2। गिनो के कार्बन हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो हो गया नहीं, तो 8वां नंबर पे तो CH3 लिखना है हमें। क्लियर है? तो कार्बन की संख्या 8 हो गया। गिनो हाइड्रोजन 8 है कि नहीं, तो 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 6 4 10 हाइड्रोजन है कि नहीं, 10 4 14 हाइड्रोजन और 14 4 कितना हाइड्रोजन, 18 हाइड्रोजन, तो 18 हाइड्रोजन टोटल हो गया, यानी कि ये हमारा करेक्ट है सेमी स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? ओके, ऑल राइट, आगे चलें फिर। अब नेक्स्ट हमारा आता है जिसका नाम है हाफ सेमी स्ट्रक्चर। क्या नाम है? हाफ, है कि नहीं, हाफ सेमी स्ट्रक्चर। हाफ सेमी स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह आधा अधूरा है कि नहीं। शॉर्टकट लॉन्ग चीजों को अगर आप छोटे करके लिखेंगे तो वो लॉन्ग ना कहला करके शॉर्टकट ट्रिक्स या फिर शॉर्टकट मेथड कहलाता है। सेम कंडीशन सारा अप्लाइड है, तो यहां पे भी वही नियम लागू होते हैं इससे। ठीक है, क्लियर है? आधे लिख रहे हो है कि नहीं, काम चोरी वाला काम कर रहे हो तो वही कहलाएगा, है कि नहीं, तो यहां पे 6 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? अब कोई लड़का हमसे पूछेगा 6 दूनी 12, अब 12 3 13 14 15, 15 3 18। कोई लड़का हमसे पूछेगा कि सर आप CH3 और CH2 का 6 कैसे लिख दिए सर डायरेक्ट, आपको याद था? हमें याद बिल्कुल भी नहीं था, हम भी यहीं से लिख रहे हैं। कैसे? देखिए, आपको भी लिखने के लिए सिखा देता हूं। क्लियर है? क्लियर? बहुत कम लोग बताता है लेकिन मैं आपको बता रहा है। देखो यहां पे हमने लिखा CH3 और यहां पे CH2 आने वाला है, तो पहले दिमाग में बैठा लिया हमने कि भैया एक कार्बन ही है और दूसरा कार्बन यहाँ पे हो ही गया और तीसरा कार्बन एगो इस तरफ लिखाएगा, है कि नहीं, तो 3 कार्बन यहीं पे हो गया, तब बाकी बच्चा के गो, बाकी बच्चा कितना कार्बन, 5 कार्बन बचा ना जी, है कि नहीं, ताना इसको मिला करके 5 3 8 होगा। राइट राइट राइट, 5 कार्बन बचा, लेकिन यहां पे 5 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर 5 लिखे हो तो C 1 है तो यहाँ पे C × 5, तो 5 हो जाएगा, 5 कार्बन दर्शाएगा। लेकिन 6 लिखोगे तब ना यहाँ पे 6 कार्बन होगा, फिर ये दोनों कार्बन मिलकर 8 कार्बन होगा, तो 9 10 ग्रुप बनेगा। नहीं पता चला? फिर से बताएं, दिमाग है कि क्या है? अरे भैया CH3 लिखा, एक कार्बन हो गया, बीच में CH2 लिख रहा हूं, यानी कि पहला कार्बन CH3 इधर आने ही है, फिर CH3 इधर आना ही है। राइट, तो बीच में 2 कार्बन इधर हो ही गया, तो बीच में CH2 लिख रहे हैं, तो टोटल कितना कार्बन होना चाहिए जब 2 कार्बन इधर इधर हो ही गया, तो 6 कार्बन, तो इसीलिए CH2 को 6 कर दिया हमने डायरेक्ट, है कि नहीं, था ना 6 कार्बन और फिर इधर 7 कार्बन और फिर ये 8 कार्बन, है ना, हुआ? कुछ पता चला? ना पता चला तब कहेगा नहीं पता चलेगा, छोड़ो जानो। क्लियर है? ओके, नहीं पता चला तो फिर गिन के लिखो यहां से, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो CH2 पर 6, खत्म। ओके, अब बात करते हैं स्केलेटन का। तो 8 गो है, तो 1 दूसरा का, तीसरा, चौथा, ये रहा 5वां, ये रहा 6ठा, ये हुआ 7 एंड दिस इज द 8। क्लियर है? आपको जैसा मर्जी वैसा डिजाइन बना लीजिए, महल बना लीजिए, लेकिन एरो जो है वो सामने सामने रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ये ऑक्टेन जो है वो खत्म होता है। ठीक है,
सभी को पता चल गया कि ऑक्टेन ग्रुप जो है वो अल्केन का है, वो आखिरकार लिखाएगा कैसे। तो हमने 5 जो है वो सबका होना चाहिए, स्ट्रक्चर, फिर डॉट स्ट्रक्चर, फिर सेमी स्ट्रक्चर, फिर हाफ सेमी स्ट्रक्चर, फिर स्केलेटन, फिर जाकर के आपको खत्म होता है। तो आपको सबसे पहले ये लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक। 2 और बच्चे हैं, फिर कार्बन की संख्या 9 लेंगे, फिर कार्बन की संख्या 10, फिर आपका अल्केन ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? ओके, आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, मिटा दें। आपने सही नहीं बनाया है, आप सीख गए हो बनाने, है कि नहीं? आपको आता है बनाना। बहुत आसान है ना। तब कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर को सब ऐसे भारी भारी किए हो, भारी भारी कुछ नहीं है, हल्का है। ठीक है, फिर आगे बढ़े। ओके देन, 9 नंबर कार्बन वाले की बातें करते हैं। 8 तक तो हो ही गया है, राइट? ओके, ऑल राइट, ऑल क्लियर। 9 नंबर है कि नहीं? तो यहां पे C9, तो लिखेंगे कि हेयर n इज इक्वल टू 9, तो लिखेंगे कि CnH2n प्लस 2, तो C इंटू n कितना है, 9 है, तो 9 लिखेंगे, गुना H, तो H गुना 2, तो 2 गुना n है, तो n कितना है, 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख दिया हमने, है कि नहीं? प्लस है तो प्लस दे दिया, 2 है तो 2 दे दिया। 1 मिनट, यहाँ पे 2 तो छूट ही गया, गुना यहाँ पे H2 है तो गुना 2 होगा, फिर n है तो 9, फिर प्लस तो प्लस, फिर 2 तो 2, राइट? इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंस, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो C जो है वो 9 हो जाएगा, और H कितना लिखाएगा, H, तो 9 दुनिया 18, 2 20, तो हाइड्रोजन की संख्या 20 हो गया। तो कार्बन की संख्या 9 है, तो इसको पढ़ेंगे नोनेन, क्या, नोनेन। क्लियर? तो नोनेन में हम लोग पहुंच चुके हैं, समझे? तब हम लोग क्या देखेंगे, नोनेन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। किसका? नोनेन का स्ट्रक्चर। नोनेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो 9 को कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 कार्बन, और सबके ऊपर हाइड्रोजन महाराज जी आएंगे, H, है कि नहीं? H H H H H, ये भी H, ये भी H, ये भी H, इधर भी, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे भी, फिर यहाँ भी H, इधर भी, फिर इधर भी, फिर एक लास्ट में H, ठीक है? तो टोटल 9 कार्बन है, 9 को है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 कार्बन। हाइड्रोजन 20 को है कि नहीं, गिन ले, तो 3 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 6 4 10 हाइड्रोजन, 10 4 14 हाइड्रोजन, और 14 4 18 हाइड्रोजन, और 18 2 20 हाइड्रोजन। इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर सही है, क्या है, सही है, समझे? अब हम लोग डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या, डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, नाम ही है इसका डॉट, मतलब हम लोग इसको जब बनाएंगे तो डॉट दे करके बनाएंगे, समझे? ओके,
ये हो गया दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, सबके ऊपर पहले यहां पे दे देते हैं भाई। ये रहा चौथा कार्बन, ये रहा पांचवा कार्बन, और ये छठा कार्बन, ये सातवां कार्बन, फिर इस तरफ आठवां कार्बन। ऑल राइट, फिर हाइड्रोजन आएगा साथ में, है कि नहीं? अब इतना सब कुछ करने के बाद अब सबको बाइंड कीजिए, तब हमारा डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इतना लिख कर छोड़ देंगे तब हमारा डॉट स्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक लगी इसको क्या ना कर दें, बाइंड ना कर दें दूसरे से। बांधना जरूरी है कि नहीं? एक प्रकार से ये बंधन है किसका? कार्बन का और हाइड्रोजन का, जिसे इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? बॉन्ड। अब हमारा डॉट स्ट्रक्चर जो है वो नोनेन का क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्लियर है? एक बार गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही कार्बन, यानी कि हमारा ऑक्टेन का ये डॉट स्ट्रक्चर है, नोनेन का नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक कार्बन को और जोड़ देना है कि नहीं? ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक कार्बन को और जोड़ देना है, फिर हमारा किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? नोनेन का। इज इट क्लियर? ऑल राइट, ऑल क्लियर। इस प्रकार से लेकर जाएंगे, ऐसे जोड़ देंगे, फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बाइंड कर देंगे, फिर इस वाले हाइड्रोजन को, फिर नीचे वाले हाइड्रोजन को, फिर साइड वाले हाइड्रोजन को। क्लियर है? अब गिनो कार्बन। 9 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कार्बन। अब हमारा सही है। हाइड्रोजन काउंट करना है, कर सकते हो, जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कार्बन टोटल 9 हो गया तो ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा, लेकिन फिर भी गिनना जरूरी है। तो 3 3 2 5 हाइड्रोजन, 5 2 7 हाइड्रोजन, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 3 20 हाइड्रोजन। तो टोटल 20 हाइड्रोजन हो गया। हमारे पास था कितना? 20, तो 20 ही है, तो सही है ना हमारा? हाँ सही। इज इट क्लियर? ओके, तो स्ट्रक्चर हो गया, डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो फिर अब किसकी ओर मूव किया जाए? तो सेमी स्ट्रक्चर, राइट? सेमी स्ट्रक्चर इसका बड़ा होगा, इसीलिए थोड़ा सा इधर से लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? नो सर, वेरी गुड।
तो देखिए लिखेंगे CH3, CH2, CH2, CH3, अरे CH2, 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 CH, गिनो के कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, CH2 एंड दिस इज द CH3। CH3 आया है जी? हाँ आ गया। अब कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कार्बन की संख्या 9 है, यानी कि यह हमारा करेक्ट है। हाइड्रोजन गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी है, काउंट कर सकते हो। तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 6 4 10 हाइड्रोजन, 10 4 14 हाइड्रोजन, और 14 4 18 हाइड्रोजन, और 18 2 20 हाइड्रोजन, यानी कि हमारा सही है। क्लियर? ओके। अब हमारा आता है हाफ सेमी स्ट्रक्चर। हाफ सेमी स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो CH3 होगा, फिर लिखेंगे CH2। तो CH2 इतना बड़ा है तो हम लोग ढोले चलेंगे CH2 को, नहीं तो काउंट करेंगे कि कितना है। अब फिर हम लोग ऐसे घेर के वो नंबर लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो टोटल 7 कर दिए। फिर CH3 बच गया, इसको जोड़ दिए, खत्म हो गया, है कि नहीं, हाफ सेमी स्ट्रक्चर। फिर हमारा बचा स्केलेटन। तो स्केलेटन पहला ही हड्डी है भाई, है कि नहीं, इसको से क्या ही कुछ कर सकते हैं। तो इसको 9 गो है, टोटल 9 गो काम कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, तो एक और जोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा खत्म होता है नोनेन का स्ट्रक्चर पूरे के पूरे। क्लियर है? आई होप कि आपको पता चला होगा। क्या बोलता है, पता चला है या मिटा दें? तो मिटाना है ही, 10 नंबर में पहुंचेंगे। लास्ट आपका बच गया अल्केन का, समझे? नोनेन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर से लेकर इस लेक्चर तक कवर किया है कि नहीं? क्लियर? ओके। तो आपको बताया हमने किस चीज के बारे में। तो 1 नंबर कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मेथ, तो मीथेन बताया, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, और लास्ट एक बताने वाला हूं डेकेन के बारे में। ठीक है, ऐसा नाम भी है डेक्कन प्लेट्यू, नहीं तो डेक्कन प्लेट्यू ज्योग्राफी में पहुंच गया जी, ज्योग्राफी नहीं बता रहे हैं, केमिस्ट्री है, डेकेन बताएंगे। क्लियर? ओके, ऑल क्लियर। मिटा दें? बेकरार करके हमें यूं जाएगी। हाँ चुप रहो जी, मिटा रहे हैं, कोई कहेगा नहीं कि लेकिन मत मिटा। पता नहीं कैसा खराब दे देता है, जब इसको अति करते हैं तो आवाज करता है। लास्ट है, तुम बैठल मोबाइल लाता है, टाइम में देखे लगे, मोबाइल बंद करके रखेगा, नहीं समझा बात का मतलब। हो गया है ना? ठीक है, फिर एकदम जल्दी मिटा देना, तुमको ताकत दिखाने के चक्कर में बेवकूफ कहीं का, तुम्ही से मिटवाएंगे हैं? आओ फिर मिटाओ यहाँ पे, बोलो जल्दी, क्या कहता है? नहीं सर, ठीक है, फिर कुछ कहवे नहीं करता है तो आगे बढ़े ना, कि इसके लिए भी मना ही कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए तो मना नहीं कीजिएगा।
ओके, लेट अस सी, लास्ट है एकदम, एक सिर्फ बचा हुआ 10वां नंबर में C10 अल्केन का हम लोग लास्ट पहुंच गए। तो यहां पे लिखेंगे कि हेयर n इज इक्वल टू 10 है। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला होता है CnH2n + 2। क्लियर? ओके, तो बराबर देकर लिखेंगे कि Cn कितना है 10 था, 10 लिख दिए, गुना तो गुना H है कि नहीं, तो H लिख दिए, फिर गुना में 2 है तो 2 कर दिए, n के गो है 10 गो है, n बराबर 10। n क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या कितना था 10, तो n की जगह पर गुना 10, प्लस है प्लस 2 है तो 2 दे दिए। क्लियर? ओके, अब गुना कर दो तो C × 10 होगा, तो C10 लिखा जाएगा H, तो H लिख दिए। अब 10 दूनी 20, अब 20 दू 22, तो यहाँ पे 22 लिख दिए। अब 10 वो कार्बन, तो डेक होता है N अल्केन ग्रुप का है, तो डेक में AN जुटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डेकेन। क्या हो जाएगा? डेकेन। जैसे आप डकार कैसे लेते थे, ऐसे डेकेन, डकार नहीं डेकेन, डेकेन, डेकान नहीं होगा, डेकेन पढ़ते हैं इसको। क्यों? क्योंकि अल्केन ग्रुप का ना है, तो एन लगल चल जाएगा सर। मेथ में एन लगेगा मिथेन होगा, इथ में एन लगा तो इथेन हुआ, प्रोप में एन लगा तो प्रोपेन हुआ, ब्यूट में एन लगा तो ब्यूटेन हुआ, पेंट में एन लगा तो पेंटेन, हेक्स में एन लगा तो हेक्सेन, हेप्ट में एन लगा तो हेप्टेन, ऑक्ट में एन लगा तो ऑक्टेन, नॉन में एन लगा तो नॉनेन, और डेक में लग रहा है तो डेकेन हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब स्ट्रक्चर की बातें करें, इतना सारा कुछ हो गया तो सबसे पहले 10 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर? ओके, सबके ऊपर साइड में नीचे भी हाइड्रोजन को जोड़ देगा, ऊपर भी नीचे भी। क्लियर है? क्योंकि इसका साइड में तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए ऊपर नीचे से ही काम चला रहा है, राइट? तो ऊपर भी जोड़ देगा, फिर नीचे भी, फिर से हाइड्रोजन ऊपर माथे पे आएगा, फिर पैर के पास, है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है। एक नहीं लिखा है, बाकी ऐसे डैश देगा, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने एक लिखा है, नहीं तो फिर दिक्कत है। क्लियर? अब डॉट स्ट्रक्चर बना लें। ओके, तो सबसे पहले C लिखेंगे, वहीं डॉट के साथ आएगा घिसटते घिसटते। अभी तो 3 ही हुआ है, 7 बनाना है। गिनो अब क्या कार्बन हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कार्बन हुआ, तो एक कार्बन के लिए और बनाएंगे। ये रहा हमारा 10वां कार्बन। क्लियर है? 10 कार्बन हो गया ना जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन। ठीक है, वेरी गुड। अब सबके साथ हाइड्रोजन आएगा, तो यहां पे लिखा H, इधर भी लिखा H, बढ़िया से, यहां पे भी H, इधर भी H, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर? तो ये हुआ H, इधर भी H, H, यहां भी H, यहां भी H, यहां भी H, इधर भी हाइड्रोजन, यहां भी H से। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, तो H से लिख रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन कोई नहीं बोला कि सर पूरा हाइड्रोजन नाम में लिख दें, तो दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो आप दिक्कत वाला काम का हल ही कीजिएगा, है कि नहीं? H, यहां भी H, यहां भी हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। ओके, हो गया। तो आप सबको बाइंड कर दीजिए। क्या करना है? बाइंड।
हाइड्रोजन बाइंड हो गया, वेरी गुड। चलो ठीक है, कार्बन को सबको जोड़ दिए, तो अब हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए जरा सा। ये हमारा हाइड्रोजन जो है वो क्या हुआ, जुट गया। देखो लगता है पगला गया, वरना से हॉर्न मार ले हैं। जाने दीजिए, पागल की कमी ना है। छोटा छोटा बात के लिए गुस्सा कीजिएगा, दिक्कत है ना। है कि नहीं? नहीं तो नरम मुलायम दिल है, उखड़ के बाहर आ जाएगा ज्यादा गुस्सा कीजिए तो, राइट। एनीवेज, है बोलो जल्दी, क्या कहता है? डॉट स्ट्रक्चर क्लियर है कि नहीं? क्लियर, क्लियर है। 10 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बार गिनिएगा सर? जब तक आपको यकीन नहीं हो जाए। कितने बार पढ़ेगा? जब तक आपको समझ में ना आ जाए, है कि नहीं? राइट। 2 बार पूछोगे 2 बार बताएंगे, 10 बार तो 10 बार, 1000 बार भी पूछोगे तो 1000 बार भी बताएंगे, है कि नहीं? 2 बार पूछिएगा तो 2 बार बताएंगे, 4 बार तो 4 बार, 10 बार पूछोगे तो 10 बार बताएंगे, 1000 बार भी पूछोगे तो 1000 बार भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ही बताओ, तुम 1000 बार सुनने के लिए तैयार है? देखो पहले मुंह फेर लिया, मतलब सुनने के लिए तैयार है। हम कहा लगी 1000 बार बताते हैं कि नहीं? 1000 बार के नाम में रूहे कांप गया इसका। है इधर देखो जी, सेमी स्ट्रक्चर। CH3 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 CH3, अरे यार CH2 होगा ना? 2 होगा, लिख लिया था जी। नहीं, 2 यहां पे कर लेगा। CH2 1 2 3 4 5 6 ही हुआ है अभी, तो 4 बनाना है। CH2 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 CH3, 10 कार्बन हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो गया। CH3 आया है ना? हाँ आ गया। चलो सही है। फिर यहां पे हाफ सेमी स्ट्रक्चर होगा। हाफ सेमी स्ट्रक्चर, राइट। तो यहां पे CH3 लिख दिया हमने, फिर डैश। अब CH2 लिखेंगे, है कि नहीं? गिनो कितना CH2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, तो टोटल हमने यहां पे 8 चढ़ाया। फिर क्या बचा? CH3, तो हमने यहां पे CH3 लिखा। अब लास्ट में क्या करेंगे? स्केलेटन करेंगे, कंकाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 नहीं नहीं, ज्यादा इधर कर दिया ना, उधर दिखाई नहीं देगा ना। 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं? 8, फिर ये 9
और दिस इज द, नहीं ऐसे क्रॉस, मतलब कुछ करना पड़ेगा 10। चलो ठीक है जी, इसी से काम चलाया करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो खत्म हो गया। क्लियर? खत्म हो गया, लेकिन कोई बोलेगा नहीं कि फिर से बता दीजिए, कहा कि सब कुछ बताया हुआ है कि नहीं। अब बोलो जल्दी। चलो अल्केन का ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा खत्म कर दिए ना हम लोग, मेथेन से लेकर डेकेन तक। कोई दोबारा पूछ मत देना कि सर बता दीजिए है कि नहीं। लेकिन अगर कोई दोबारा पूछेगा तो उसको लेक्चर जाकर के देखना पड़ेगा, नहीं समझे? हम ही बार बार मेहनत कर रहे हैं, आप भी किया कीजिए। तो लेक्चर तो आप कितने बार भी हमसे बोलाइए, हम कहीं मना करने वाले हैं नहीं। तो हमने सही बोला था ना, 1000 वाले भी कहोगे तो 1000 वाले, यहाँ तक कि 1 लाख टाइम्स भी बोल सकते हो, नहीं, नॉन स्टॉप, अनस्टॉपेबल। राइट, ठीक है, फिर क्या बोलता है? हो गया। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा कुछ भी, इतना आसानी से बताए हैं, दिक्कत तो नहीं होगा, है कि नहीं? लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बेस्ट ऑफ लक।